ये हमारा प्रोजेक्ट थी, द प्रोजेक्ट, हर कलर। और ये हाँ चलो, ये रहे हमारे दो ये बनाया है ना इंस्ट्रक्टर। चलो बताओ क्या है प्रोजेक्ट। ये है हर्बल गुलाल, यानी पूरी तरह से लाउड। ये है हर्बल गुलाल यानी पूरी तरह से प्राकृतिक होली के रंग। ये वाले रंग ऐसे हैं जो लोग होली के इतने पवित्र त्यौहार पे जो रंग खरीदते हैं, उन रंगों में कई तरह के खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो हमारे बाल, आँख या फिर मुंह में चले जाए तो वो हमारे आँख नाकों में बहुत ज़्यादा हानि करते हैं। और ख़ासकर वह जो होली के दिन जो रंग मिलते हैं वो रंग खासकर प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और वो मिट्टी में भी अच्छे से मिलते नहीं हैं। और जो हमने हर्बल गुलाल बनाया है वो उन रंगों में अमोनिया लैंड यानी हानिकारक केमिकल नहीं है, इसलिए ये हमारे त्वचा, बाल और शरीर के लिए सुरक्षित होते हैं। इन रंगों में यह रंग बनाने के लिए फूल, पत्तियां और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरह से नेचुरल होते हैं। इन रंगों में मौजूद हर्ब्स जैसे आंवला, हल्दी, हीना, भृंगराज आदि हमारे त्वचा और बालों को पोषण देते हैं तथा संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को हर्बल गुलाल से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और इससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है, क्योंकि ये जो हमने हर्बल गुलाल बनाया उनमें बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो पानी और मिट्टी में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, जिससे जलीय जीव को कोई नुकसान नहीं होता। और हमारे भारतीय परंपराओं में प्राकृतिक रंग का बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। और हमने ये कलर इसलिए बनाया है क्योंकि जो लोग होली के दिन जो रंग खरीदते हैं उनमें वो उन रंगों से हमारे शरीर, हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। लेकिन जो हमने रंग बनाए हैं, हमने जो रंग बनाए हैं वो रंग न प्रकृति के लिए न हमारे शरीर के लिए क्या किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है, इसलिए हमने ये रंग बनाए हैं। और सर जैसे हमको ये पीला कलर बनाना है तो इसके लिए हम पहले हल्दी लेंगे और गेंदे का फूल को उबाल लेंगे, फिर उसका रस निकालेंगे और हल्दी के साथ मिक्स करेंगे, फिर उसमें अरारोट डालकर पीस लेंगे, फिर उसमें थोड़ी नमी होती है तो उसको सुखा लेंगे, फिर उसमें थोड़ा गुलाब जल या फिर कपूर डाल सकते हैं खुशबू के लिए, तो फिर हमारा उसका कलर तैयार हो जाएगा। और अगर हमें ये वाला रंग बनाना है तो हमें सबसे पहले अधिकतर मात्रा में चुकंदर लेकर फिर उसे पीस कर उसका रस छन्नी से छान कर फिर उसे गुलाब और अरारोट के साथ मिक्सर में या फिर हाथ से भी गूंद सकते हैं, जिससे हमारा ये लाल रंग बनके तैयार हो जाएगा। चलो कोई बात। और ये है अपराजिता का कलर, मतलब जो हल्का वाइट है। इसको बनाने के लिए हम पहले अपराजिता लेंगे, फिर उसे सुखा लेंगे, फिर उसको पानी में थोड़ा टाइम तक रखेंगे, फिर उस पानी को उबाल कर छान कर इसका कलर निकाल लेंगे। क्या आप मुझे इसका उपयोग बता सकते हो? इसके उपयोग ये हैं कि हम इसे होली पे भी खेल सकते हैं, और जो हम होली पे बोलते हैं बुरा ना मानो होली है, इस रंग से खेलने के बाद कोई बुरा भी नहीं मानेगा। और इन रंगों से हम ब्रश भी कर सकते हैं और इन रंगों को हम अपने फेस पे लगाकर क्या होली के अलावा और कहीं उपयोग कर पाएंगे? हाँ, होली के अलावा इससे हम ब्रश भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसे हम फेस पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो जो हमें दुकानों में मिलता है और जो आपने बनाया है उसमें क्या डिफरेंस है? जो दुकानों में मिलता है उनमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं, जैसे अमोनिया लैंड और अन्य हानिकारक केमिकल होते हैं, और जो हमने ये गुलाल बनाया है हर्बल गुलाल, उनमें केमिकल नहीं है। और जो दुकानों में मिलता है वो तो बहुत सस्ते होते हैं। इसका प्राइस जैसे एक प्लेट में 100 ग्राम है, उसको बनाने में ज़्यादा 7 से 8 रुपए तक का खर्चा आया है। सीधा प्लेट, ये एक प्लेट इनका कितना है? 100 ग्राम। क्या प्राइस में पड़ रहा है एक प्लेट? 6 से 7 रुपये। मीन्स ओके, चलो। तो और जब मैं होली मतलब गणेश चतुर्थी में मेरे को कलर लगाए थे मेरे दोस्तों ने, तब मुझे एलर्जी हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हुआ, इधर भी और मेरे फेस पे भी दिख रहा होगा। उसी से प्रभावित होकर मैंने मतलब टीचर ने बताया कि ये सब क्या हुआ है, फिर टीचर ने बोला कि क्यों ना हम नेचुरल कलर का उपयोग करें। फिर हम लोगों ने खुद से घर पर नेचुरल कलर बनाया जो ये है। नाइस, वेरी गुड। तो और ये कलर का उपयोग करके हम अपने ये कलर का उपयोग घर पे उपयोग करके पैसे की बचत कर सकते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और अपने भारत देश को विकसित और आत्मनिर्भर देश बनाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि ये सब फूल और नीम से बने हुए हैं, ठीक है,
तो क्या हम इसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं हमारे? यस सर, जैसे आप फूड कलर का इस्तेमाल करते हो वैसे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फूड कलर, ओके नाइस। चलो इसको हम खाने में रंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।